पे बात चल रही, सुनिए। कांग्रेस को 70 रुपए सरसों का तेल लाने में 70 साल लगे। आदमियों को महंगाई नहीं लगती, एक तो मांग के खाने वाले को महंगाई नहीं लगती, दूसरा छीन के खाने किया गया है। इतना पैसा अगर किसानों को माफ किया गया होता ना तो सारे किसान आज कर्ज माफी में हो चले गए होते। बढ़िया 35 बता रहे ना, 350 का मिलेगा, जीरो भूल गए, जीरो भूल गए। हो जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी, बलात्कार दूर हो जाएंगे, पेट्रोल के महंगाई रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, तो आदमी परेशान है। कहाँ महंगाई है तो महंगाई नहीं है, नहीं आपको नहीं नजर आएगी। आपको सरकार है ना, आपको बीजेपी वाले पैसा देते हैं, आपको भाजपा वाले पैसा देते हैं। कितना पैसा दिया भाजपा वालों ने? नहीं बताओ कितना पैसा दिया भाजपा वालों ने, कितना पैसा दिया? महंगाई है भैया, महंगाई भैया लोगों की महंगाई कहीं 14 से जो है कुछ महंगाई बढ़ी जरूर, लेकिन इतनी महंगाई भी नहीं है जितना करे कि कंट्रोल के अंदर महंगाई है। कंट्रोल में है महंगाई, कंट्रोल में है। कैसे कंट्रोल में? लगातार मेरी सरकार 10 सालों से कंट्रोल करने का काम किया, हर चीज पे कंट्रोल करे। जो कैसे भाई साहब बताइए, आप चाहे भी डीजल पेट्रोल का भी उठा लेंगे तो पेट्रोल कंट्रोल में 75 तक गया था। हम बताएं आपको बताते हैं, आप भाजपा ही हम बताते हैं, आपको बताते हैं। डॉलर कितने में है, कच्चा तेल कितने में? अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बैरल का रेट कितना है? भैया लेकिन देश के विकास में अगर कोई महंगाई, अगर कुछ खर्चा थोड़ा बढ़ा हुआ तो रेशियो तो बढ़ेगा। पॉपुलेशन भी हमारे विकास क्या हो रहा है? रोड के क्षेत्र में कितना बड़े स्तर पे काम हो रहा है, रोड का कितना काम हो रहा है, राशन फ्री दिया जा रहा है। ये बताइए रोड का निर्माण हो रहा है, हाईवे का निर्माण हो रहा है ना, बहुत सारे नेशनल हाईवे बना दिए ना। और क्या ठेका किसको दिया गया? पैसा किससे लिया जा रहा है? उसका ठेकेदार की जगह क्षमता रखेंगे तो आपको मिलेगा ठेका। अच्छा, तो आप क्या करो, सरकार ने बना दिया। शांत हो जाए, आप लोग शांत हो जाए। देश को उद्योगपति चलाता है, कोई नहीं। देश को उद्योगपति, जो बड़े बड़े काम होंगे उद्योगपति ने पैसा कैसे? सरकार के विकास में बहुत बड़ी सहभागिता उद्योगपति को होती है। ऐसा न कहीं किसको दिया जाए जिसको 1000 करोड़ माफ कर दिए उद्योगपतियों के पैसे। आप बता रहे हो उद्योगपति देश चलाता है, कैसी बात कर रहे हो आप? क्या करोड़ माफ किए गए? किए जा रहे काम लगातार। अभी उद्योगपति का माफ किया गया। कितना पैसा डेप्ट में डाल दिया गया पता है आपका? बैंकों का मालूम है आपको? देखिए कितना पैसा डाला गया बताइए आप। उद्योगपति है, कुछ न कुछ अपने लिए हर कोई बचाता है। जी जी, क्या कहना? मैं आपको बताऊं, एक मिनट। पैसा जितना उद्योगपतियों का माफ किया गया है, इतना पैसा अगर किसानों का माफ किया गया होता ना तो सारे किसान आज कर्ज माफी में हो चले गए होते, बढ़िया सब कुछ होते। किसानों की आय तो दुगनी सरकार करने के दुगनी का 5 गुनी हो गई, 5 गुनी। आपको पता? जी जी, जानकारी नहीं है आपको? देखिए मैं बताऊं, इससे पहले सेकुलर जमात की सरकार थी। कांग्रेस को 70 रुपए सरसों का तेल लाने में तो ये सरकार, एक मिनट, ये सरकार सेकुलर नहीं है। मैं जो बता रहा हूँ सुनिए, महंगाई पे बात चल रही, सुनिए। कांग्रेस को 70 रुपए सरसों का तेल लाने में 70 साल लग गए, लेकिन मोदी जी ने इतना विकास किया कि 200 रुपए उसी सरसों को तेल ले जाने में 6 साल में ही आगे विकास कर दिया। अरे तो चप्पल पहनने वाला प्लेन पे चल रहा है तो वो भी तो यहाँ चप्पल उतर गए, चप्पल बचे किसके पास है? समझे? पहले चप्पल उतर गए लोगों के। दूसरी बात रही, पेट्रोल क्या भाव पहुंच रहा, दाल क्या भाव पहुंच रहा, दाल का रेट कहाँ पहुंच गया, सब्जी का रेट कहाँ पहुंच गया, पेट्रोल का रेट कहाँ पहुंच गया? अभी भाई साहब बता रहे हैं जब देश में इतनी तेजी से विकास होगा, हाईवे का निर्माण हो रहा है तो महंगाई तो कुछ बढ़ेगी। मोदी जी इसी मुद्दे पर आए थे कि अगर मेरी सरकार आएगी तो सरसों का तेल बहुत सस्ता होगा। और एक वो लाला रामदेव जी ने कहा था कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी 35 रुपए पेट्रोल होगा, जो आज मीडिया को जवाब देने से भाग रहे हैं पीछे पेट्रोल सस्ता हो सकता है अगर हम पाइपलाइन जिस दिन बिछा लेंगे, इनको 35 का जो हम कह रहे हैं 35 का भी आपको पेट्रोल मिलेगा। वो भी पाइपलाइन बिछवा लेंगे, उसके बाद जो टैक्स जाएगा ना अडानी अंबानी के खाते में जाएगा। जो पेट्रोल 35 बता रहे हैं ना, 350 का मिलेगा, जीरो भूल गए, जीरो भूल गए, जीरो लगाइए, 35 के पीछे जीरो लगाइए। मेरी सरकार पाइप बिछाएगा कौन? पाइप बिछाएगा कौन? भाई उसका कुछ चार्ज लगेगा, पाइप बिछाएगा ना, अडानी अंबानी बिछाएंगे। उसके बाद 15 लाख की कौन सी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की जो संख्या 15 लाख आया क्या? 15 लाख तुम अयासी करो, घूमो टहरो, ऐसे फिर 15 लाख कितनी अयासी कर रहे हैं रुपया रख के? 15 लाख लेके जाओगे? मत करिए। 15 लाख हम दे रहे हैं। 1 मिनट, 15 लाख हम रोजगार करने के लिए लीजिए, आपको 15 लाख मिल रहा है। क्या देंगे आप? पहले ले लीजिए, हमको क्या देंगे आप? 15 लाख
15 लाख नहीं कहा था यार, समझना विंतर हो गया। उन्होंने कहा था 15 लाख देंगे, मतलब ये उन्होंने 15 लाख देंगे। भैया ये जो कह रहे हैं हमारी सरकार लगातार सबके लिए हित कर काम कर रही है, चाहे जितना कह दें। अब बताइए इनकी सरकार हित में काम करी तभी तो 100 रुपया पेट्रोल हो गया है और ये गैस सिलेंडर 1400 रुपया हो गया है। निकलेंगे आप औसत हर घर में गाड़ी बढ़ी है सर, मोटरसाइकिल परिवार 3 आदमियों को महंगाई नहीं लगती। सुनिए, 3 आदमियों को महंगाई नहीं लगती। 3 आदमियों को महंगाई नहीं लगती। एक तो मांग के खाने वाले को महंगाई नहीं लगती, दूसरा छीन के खाने वाले को महंगाई नहीं लगती, तीसरा हराम का खाने वाले को महंगाई नहीं लगती। अगर महंगाई लगती है तो जो दिन रात पसीना बहा के कमाता है उसको महंगाई लगती है कि 300 रुपए अगर वो मजदूरी पाता है तो कितने का राशन ले जाए, कितने का आटा ले जाए, कितने का चावल ले जाए, तब उसका घर चल पाए। महंगाई तो मेहनत करने वालों को लगती है, भीख मांग के खाने वाले को, छीन के खाने वालों को, मांग के खाने वालों को महंगाई नहीं। सबसे पहले मैं सभी मीडिया चैनलों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों के 4 आदमी जो पत्रकार पकड़े गए थे उनकी गिरफ्तारी पर सीजीआई चंद्रचूड़ ने रोक लगा दी है। ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और आप सभी ने जिस तरीके से सीजीआई को बधाई दी है ये भी एक बड़ा कदम है। जब तक सीजीआई है नरेंद्र मोदी कभी कुछ नहीं कर सकेगा। अब मैं ये कहना चाहता हूं देश को कि भारत नाम होना चाहिए, क्योंकि मोदी कहता है जिस दिन इंडिया का नाम भारत हो जाएगा महंगाई दूर हो जाएगी, बलात्कार दूर हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, नौकरियां मिलने लग जाएंगी। ये होगा। अरे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, सिर्फ नाम की राजनीति। कभी इंडिया रख लो, कभी भारत रख लो। क्या हम भारत रख लेंगे? हमारी सारियां जो दुख है वो दूर हो जाएंगे। हमारे एक मिनट सारे क्या हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हमें महंगाई से मुक्ति मिल जाएगी, हमें स्वास्थ्य से मुक्ति मिल जाएगी, हमें शिक्षा, नौकरियां और रोजगार से मुक्ति मिल जाएगी। हम रखने को तैयार है भारत, कभी इंडिया, कभी हिंदुस्तान। यही नौटंकी करते रहोगे आप लोग। 9.5 साल बाद ही याद आया आपको? विपक्ष से पूछे, विपक्ष ने इंडिया क्यों रखा नाम? उसने ये सारी राजनीति विपक्ष की है। इंडिया नहीं रखता तो बवाले नहीं होता। विपक्ष ने इंडिया मतलब आप मान लें, अगर विपक्ष जो है, विपक्ष अगर भारत रख देगा, भारत को भी हटा देंगे, फिर दोबारा से भारत को भी हटाएंगे। अगर विपक्ष ने भारत नाम रख दिया, भारत को हटाएंगे। इन्होंने केवल झूठ परोसा है और हिंदू मुसलमान परोसा है और कुछ नहीं। इन्होंने दूसरी चीज परोसी नहीं। इन्होंने जो है सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान का इन्होंने लाया है और कुछ नहीं लाए हैं ये देश को। और इन्होंने 9 साल की सरकार हो गई, पाइपलाइन कब को बिछाएंगे, कब को तेल सस्ता करेंगे? कौन सी सरकार है?